प्यारे बच्चों, देखिए सवाल नंबर 5 तक हम लोग पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 6 को। तो सवाल नंबर 6 का दिया गया है आपका, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय कितना है रुपयों में दिया गया है आपका यहाँ, और परिवारों की संख्या क्रमशः दी गई। परिवारों की संख्या हमारी फ्रिक्वेंसी दी गई है, बारंबारता हमारी इस प्रकार दी गई है। हमें निकालना क्या है यहाँ से, देखिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, भोजन पर होने वाला माध्य व्यय। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 में ये हमारा चैप्टर है माध्यिका की प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर 6 है हमारा। एक सवाल नंबर 6 क्या दिया गया, देखो यहाँ इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं और हमें निकालना है माध्य। जैसा कि हम जानते हैं माध्य निकालने के लिए हम बनाएंगे 4 कॉलम। ठीक है, 4 कॉलम खींचेंगे। पहला जो हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो देखो यहाँ से क्या क्या निकालेंगे इसमें हमारा दिया गया है दैनिक व्यय। ये हमारा दिया गया है दैनिक व्यय और इसमें हमारा है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या ये हमारी बारंबारता दी गई, फ्रिक्वेंसी दी गई है f। यहाँ हम निकाल लेंगे x। ठीक है, यहाँ हम निकालेंगे f(x) या इसमें हम i लगा सकते हैं, तो चाहो तो i लगा दो यहाँ। ये ठीक है, ये निकालेंगे यहाँ से। तो क्या क्या दिया गया, देखो मतलब दैनिक व्यय कुछ इस प्रकार दिया गया है। दैनिक व्यय दिया गया है पहले यहाँ 100 से 150। ठीक, फिर दिया गया हमारा 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से कितना है 300, 300 से 350। ये हमारा हो गया ये दैनिक व्यय। अब परिवारों की संख्या क्या क्या दी गई है, देखिए ये हमारा दिया गया है परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक, ये हो गई परिवारों की संख्या में बारंबारता। अब देखो हमें निकालना है xi। कैसे निकालते हैं xi, आपको मैंने बताया है। यहाँ जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है इसको जोड़ के उसका हम आधा कर देते हैं। ठीक, तो देखो यार हमको जोड़ो कितना आएगा, ये 250 ना, ये मिलेगा 200, 150 का हो जाएगा 250। अब हम करेंगे देखो 250 का आधा कितना होगा 250 का आधा करोगे 2 से भाग कर दो उसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, कितना आएगा 125 ना। ये क्या मिल गया 125 भर दिया हमने यहाँ। अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ 2 3 350 ना, 350 आएगा। इसका हम आधा करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, यहाँ आया ना 7 बार लग जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आया 175 ना, 175। कितना बढ़ा यहाँ से, देखो ये हमारा था यहाँ 125, ये 50 यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, अब 50 में हम बढ़ा देंगे, कितना आएगा देखो यहाँ 50 बढ़ाएंगे अगर यहाँ आएगा हमारा 225 ना। फिर क्या आएगा यहाँ 50 जोड़ दो इसमें 275, फिर कितना आएगा यहाँ से 325। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमें चाहिए fi xi ना, यानी f को x से गुणा करना है, इन दोनों का हमें गुणा करना है। कितना आएगा देखो यहाँ 4 पंचे 20 का 0, 4 दूना 8, 2 हासिल था, 8 2 10, 4 1 4, 1 5, कितना हो गया 500। यहाँ देखो 55 25 के 5 और 5 के 35, 35 और 2 37, 5 1 5 3 8। ठीक, 12 पंचे 60 का 0, 12 दूना 24 और 6 ना 30, 12 दूना 24 और 3 ना 25 26 27, 27 हो गया। यहाँ 2 पंचे 10 का 0 और 14 आएगा, 1 15 का 5 ना, ये हो गया। अब यहाँ 2 दूना 4, 1 कैरी था ना 5 हो गया।
ठीक, यहाँ 2 पंच 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6। ठीक, ये हमने f और x का गुणा कर दिया। अब हमें निकालना है योग। किसका योग चाहिए हमें? बारंबारता का योग चाहिए और fi xi का योग चाहिए। जोड़ते हैं, क्या बनेगा देखो यहाँ, ये हमारा आएगा यहाँ से 5 4 9, 9 और 12 हो गया 21, 22 23 24 25, इसका योग आ गया 25। यहाँ देखो जोड़ेंगे, ये आएगा हमारा 5 5 5 10, 10 7 17 का 7, यहाँ 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 5 30 31, एक हमारा हासिल था 32 ना, 32 का 2 हासिल आया 3। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2 है और 3 कैरी था उसका ना, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये हमारा इसका योग आ गया। हमें निकालना है माध्य ना, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का आप जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक, क्या दिया गया है देखो यहाँ से, इसका fi xi का योग ना कितना दिया गया है यहाँ 5275 अपॉन यहाँ f का योग कितना दिया गया है 25, 25 से उसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखो 25 5 5, एक साथ में 2 नंबर काटेंगे तो 0 आएगा। 25 2 बचा, यहाँ इधर गया ना 25 हो गया ये 25। ठीक, ये कट गया यहाँ 5 1 5, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 1 5, कितना आ गया 211। इस प्रकार हमारा माध्य कितना आ गया 211। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है, आप सॉल्व करें और हमें उसका आंसर बताएं।